अस्सलाम वालेकुम, सोहेल ख़ान हेयर। जितने भी व्यूवर्स हैं, मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ज़ूलॉजी में वेलकम कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक और इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ने जा रहे हैं, एड्रिनल ग्लैंड। स्टूडेंट्स, आज के इस शॉर्ट लेक्चर में हम ओवरऑल एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, उनकी डिफरेंट पार्ट्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस शॉर्ट लेक्चर में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि एड्रिनल ग्लैंड्स को सुप्रारिनल ग्लैंड्स क्यों कहा गया है, एड्रिनल ग्लैंड्स को लाइफ सेविंग ग्लैंड और एसेंशियल एंडोक्राइन ग्लैंड्स, 4S ग्लैंड एंड ट्रिपल F ग्लैंड क्यों कहा गया है, ये आज की इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि वाई एड्रिनल मेडुला इज़ नॉट वर्किंग अंडर द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। बाकी जितने भी ग्लैंड हैं उनको स्टिमुलेट करने के लिए हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कर रहे थे और पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ तरह के रिलीजिंग हार्मोन रिलीज कर रहे थे जो जा करके दूसरे ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कर रहे थे। तो एड्रिनल मेडुला क्यों पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंडर काम नहीं करते हैं, कैसे वो स्टिमुलेट होते हैं, चलो देखते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस, एड्रिनल ग्लैंड्स इज आल्सो कॉल्ड सुप्रारिनल ग्लैंड्स। इसको सुप्रारिनल ग्लैंड क्यों कहा गया है, पहले इस पॉइंट को देखते हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स चूंकि किडनी के टॉप पे पाई जाती हैं, इस वजह से इसको नाम दिए हैं सुप्रारिनल ग्लैंड्स। यानी ये हमारे पास ये जो है, ये अगर मैं इसको यहाँ पे लेबल कर दूँ, ये एड्रिनल ग्लैंड है, ये एड्रिनल ग्लैंड है। तो ये किडनी के टॉप पे पाई जाती हैं, इस किडनी के टॉप पे पाई जाती हैं, दो एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं। इसकी वजह से इसको नाम दिया है सुप्रारिनल ग्लैंड। रिनल लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं किडनी के लिए, नंबर 1। सेकंड, इसको लाइफ सेविंग ग्लैंड क्यों कहा गया है। लाइफ सेविंग ग्लैंड या कुछ जगहों पे एसेंशियल एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कहा गया है। इसको लाइफ सेविंग ग्लैंड इस वजह से कहा गया है स्टूडेंट्स, क्योंकि इनकी जो कॉर्टेक्स पोर्शन है, इनकी जो एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन हैं, जैसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, सेक्स हार्मोन वगैरह जो हैं, इनकी एब्सेंस में, गैर मौजूदगी में, इन हार्मोन की गैर मौजूदगी में विद इन 3 to 15 डेज, 3 से लेकर के 15 दिन के अंदर डेथ हो जाएगी अगर ये 3 हार्मोन ना हो, यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन ना हो, कॉर्टिकल हार्मोन ना हो, तो 3 से 5 डेज के अंदर इसकी डेथ हो जाएगी, जिसकी वजह से इसको नाम दिया है लाइफ सेविंग ग्लैंड या एसेंशियल एंडोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट है, इसको 4S ग्लैंड भी कहा गया है। 4S ग्लैंड क्यों कहा गया है, इसकी फंक्शन के बुनियाद पर स्टूडेंट्स, ये जो है बॉडी में शुगर मेटाबॉलिज्म्स, साल्ट रिटेशन एक्शन के तौर पर काम करते हैं, सेक्स हार्मोन रिलीज करवाते हैं और ये स्ट्रेस रिएक्शन के तौर पर भी काम करते हैं। तो इन चारों फंक्शन की स्टार्ट जो होती हैं, या जो हार्मोन जो हैं, इसकी स्टार्ट जो है वो S से शुरू हो रहे हैं। आप देख सकते हैं S शुगर मेटाबॉलिज्म, S साल्ट रिटेंशन, S सेक्स हार्मोन और S स्ट्रेस रिएक्शन। इसकी वजह से, इस 4S की वजह से इसको नाम दिया गया है 4S ग्लैंड। नेक्स्ट है, इसको ट्रिपल F ग्लैंड क्यों कहा गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ट्रिपल F ग्लैंड क्यों कहा गया इसको स्टूडेंट्स, इसकी जो एक पार्ट से जो हम आज पढ़ते हैं एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला की जो हार्मोन है एपिनेफ्रिन खास तौर पर, ये जिसको एड्रेनालिन भी कहा गया है, उसकी अगर हम फंक्शन देख लें, वो मेनली इमरजेंसी की कंडीशन में रिलीज होते हैं। सो वो जो हार्मोन है एड्रेनालिन, वो बॉडी को प्रिपेयर करते हैं फ्लाइट के लिए, फाइट के लिए एंड फ्लाई के लिए, यानी इट प्रिपेयर द एनिमल्स फॉर फ्लाई, फाइट एंड फ्लाइट। इसकी वजह से उस हार्मोन को ट्रिपल F हार्मोन कहा गया है। और चूंकि ये हार्मोन रिलीज हो रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड से, और एड्रिनल ग्लैंड में भी खासतौर पर एड्रिनल मेडुला से, तो इसकी वजह से इसको नाम दिया है ट्रिपल F ग्लैंड। फेयर, फ्लाइट एंड फाइट की वजह से इसको नाम दिया है ट्रिपल F ग्लैंड। साइज की अगर हम बात करें, इसकी साइज है 4 to 6 ग्राम है। इनके ऊपर, एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर एक और
फाइब्रस कैप्सूल भी होते हैं ऐसे, ये इसके ऊपर एक कैप्सूल है जो इसकी प्रोटेक्शन वगैरह करवाते हैं। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स पार्ट्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स की पार्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स दो पार्ट पर मुश्तमिल होते हैं, एड्रिनल मेडोला एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल मेडोला की अगर हम बात कर लें, इनर अंदरूनी पोर्शन जो है इसकी, फॉर एग्जांपल ये किडनी है, किडनी के टॉप पे एड्रिनल ग्लैंड पाए जाते हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स के दो हिस्से हैं, ये जो मैंने ग्रीन पेन से लेबल किया हुआ है, असल में ये ग्रीन नहीं होता, इसकी कलर अगर हम देखते हैं ये ग्रे कलर का होता है। इनर ग्रे पोर्शन या ग्रेइश पोर्शन को हम कहते हैं एड्रिनल मेडोला, और आउटर जो होती हैं, अगर हम यहाँ पे बात कर ले, आउटर जो है ये, इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। आउटर रेडिश ब्राउन पोर्शन को हम कहेंगे कॉर्टेक्स। मेडोला जो है स्टूडेंट्स, अगर हम टोटल एड्रिनल ग्लैंड्स की बात कर लें तो 20% मास जो है, वजन जो है वो किसकी हैं, वो एड्रिनल मेडोला की हैं, और 80% मास जो है वो है एड्रिनल कॉर्टेक्स की। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडोला, कॉर्टेक्स आउटर रेडिश पोर्शन को हम कहते हैं, मेडोला इनर ग्रेइश पोर्शन को हम कहेंगे। मेडोला 20% ऑफ द ग्लैंड है, यहाँ पे बात हो रही है मास की, यानी 20% मास एड्रिनल ग्लैंड्स की किसने कवर किया हुआ है, एड्रिनल मेडोला ने, और 80% मास जो है वो ग्लैंड की किसकी है, वो एड्रिनल कॉर्टेक्स की है। आज की इस लेक्चर में हम एड्रिनल मेडोला के बारे में पढ़ेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, जो एड्रिनल मेडोला हैं वो दो तरह के हार्मोन रिलीज करते हैं। इट सेक्रेट्स टू हार्मोन, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये हार्मोन रिलीज होते कब हैं और इनको रिलीज करवाते कौन है। इस हार्मोन को रिलीज करवाने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड्स कुछ तरह के रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करते हैं या नहीं, इन हार्मोन को रिलीज करवाने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड्स का क्या किरदार है, चलो देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम कहते हैं हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस की जो रिसेप्टर्स होते हैं वो डिटेक्ट करती हैं, बिकॉज इट एक्ट हैज़ अ बोथ, ये नर्वस, ये दोनों के तौर पे काम करते हैं। जैसे हमने एक लेक्चर में ओवरऑल भी पढ़ा था कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी काम करते हैं, कुछ तरह के हार्मोन भी रिलीज करते हैं। कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, जब इन्होंने एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज करवाना हो तो ये एक तरह के पैक्टर या रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करते हैं। लेकिन एड्रिनल मेडोला की केस में ऐसे नहीं होता। एड्रिनल मेडोला को स्टिमुलेट करवाने के लिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से कोई हार्मोन रिलीज नहीं होते, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस भी है। एड्रिनल मेडोला की जो दो हार्मोन हैं, एफिनेफ्रिन या नॉर एफिनेफ्रिन या एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन हार्मोन जो हैं स्टूडेंट्स, ये दो हार्मोन रिलीज करवाने के लिए, सेक्रेट करवाने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई रिलीजिंग हार्मोन नहीं निकलेंगे। हाउ, कैसे, देखें, स्ट्रेस की कंडीशन में जब आप कोई ऐसे अनअवॉइडेबल रिएक्शन आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहीं से गुजर रहे हैं तो आपने एकदम से बियर या कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनी तो आप डर गए। अब इस सूरत में, ऐसे इमरजेंसी की सूरत में, स्ट्रेस की सूरत में, हाइपोथैलेमस नर्व इम्पल्स के ज़रिए मैसेज देते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड फर्दर मैसेज फॉरवर्ड करते हैं किसको, एड्रिनल ग्लैंड्स के पास। एड्रिनल ग्लैंड में भी किसको, एड्रिनल मेडोला को एक्टिवेट करवाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हाइपोथैलेमस इस कंडीशन में कोई रिलीजिंग हार्मोन रिलीज नहीं करते, हाइपोथैलेमस ही इसको कंट्रोल करते हैं एड्रिनल मेडोला को। लेकिन पहले वो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती हैं, कहाँ पे आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड से फिर ये नर्व इम्पल्स जो होते हैं न्यूरॉन की मदद से, ख़ासतौर पर सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स की मदद से,
वो आकर के एड्रेनल मेडोला को एक्टिवेट कर देते हैं और नतीजे में एड्रेनल मेडोला दो तरह के हार्मोन रिलीज करते हैं ब्लड में। चूंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स है तो ये हार्मोन डाल देंगे कहाँ पे, ब्लड में। वो दो हार्मोन कौन सी हैं, वो हैं एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। वेल इन केस ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स इस दौरान क्या होगा, जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस जब लो ब्लड ग्लूकोज लेवल डिटेक्ट करते हैं तब होगा क्या, तब यहाँ से फॉर एग्जांपल ये हार्मोन रिलीज होंगे, उस हार्मोन को हम कहेंगे रिलीजिंग हार्मोन। ये रिलीजिंग हार्मोन आकर के इंटीरियर पिट्यूटरी में, ये पोर्शन जो है ये इंटीरियर पिट्यूटरी है, यहाँ पे हमने लिखा भी है, इंटीरियर पिट्यूटरी में कुछ तरह के स्पेसिफिक सेल्स को स्टिमुलेट कर देते हैं। उस सेल्स को हम कहते हैं कॉर्टिकोट्रॉप सेल्स। कॉर्टिकोट्रॉप सेल्स एक तरह के पिचोसाइट सेल्स हैं या एंडोक्राइन सेल्स हैं। ये फार्दर एक तरह के हार्मोन रिलीज करेंगे, उस हार्मोन को हम कहते हैं ACTH, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ये एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन आएंगे कहाँ पे, ब्लड में सर्कुलेट करते हुए किसके पास आएंगे, एड्रिनल ग्लैंड के पास आएंगे। एड्रिनल ग्लैंड में भी खास तौर पर किसके पास आएंगे, कॉर्टेक्स के पास आएंगे। और कॉर्टेक्स में ये कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेंगे और नतीजे में कॉर्टेक्स तीन तरह के, एड्रिनल कॉर्टेक्स तीन तरह के हार्मोन रिलीज करेंगे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नंबर 1, सेकंड है मिनरलोकॉर्टिकॉइड और थर्ड है सेक्स हार्मोन। तो ये तीन हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं, दिस थ्री हार्मोन आर सेक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स while adrenaline and noradrenaline hormone are secreted from adrenal medulla, are secreted by adrenal medulla। सो कहने का मतलब ये है कि ये दो जो हार्मोन है एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन विच आल्सो एक्ट हैज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर भी जो काम करते हैं, जो इंशाल्लाह हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। इन दो हार्मोन को रिलीज करवाने के लिए कोई रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड में नहीं आते और पिट्यूटरी ग्लैंड फार्दर कोई भी इस तरह के हार्मोन रिलीज नहीं करते जिस तरह इन्होंने यहाँ पे एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन को रिलीज करवाया। तो ये डायरेक्टली कैसे स्टिमुलेट होती हैं, पहले हाइपोथैलेमस एक्टिवेट करती हैं एड्रेनल मेडुला को थ्रू द हेल्प ऑफ नर्व इम्पल्सेस। कौन से नर्व, सिंपैथेटिक न्यूरॉन की मदद से आकर के एड्रेनल मेडुला को स्टिमुलेट करते हैं, जो दो तरह के हार्मोन रिलीज करते हैं, एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन। ये तो इसके सेक्रेशन थे कि ये कहाँ से रिलीज होते हैं और कैसे रिलीज होते हैं। अब हम इन दो की फंक्शन देखते हैं। नंबर 1 एड्रेनालिन की तरफ हम आते हैं। एड्रेनालिन इज ऑल्सो कॉल्ड हैज एफिनेफ्रिन। स्टूडेंट्स एक और चीज इंपॉर्टेंट बात भी सुन लें। शुरू में यहाँ पे हमने इसकी मास की बात की, 20% एड्रेनल मेडुला थी, 80% मास जो थे एड्रेनल ग्लैंड में वो एड्रेनल कॉर्टेक्स के थे। लेकिन अब फारदर, अब चूंकि हमने एड्रेनल मेडुला स्टार्ट किया है, अब हम एड्रेनल मेडुला के बारे में पढ़ेंगे कि एड्रेनल मेडुला में भी 80% हार्मोन जो हैं, 80% जो हार्मोन सेक्रेट्स होते हैं एड्रेनल मेडुला से वो हैं एड्रेनालिन, और ओनली 20% हार्मोन जो सेक्रेट्स होती हैं ना एड्रेनल मेडुला की वो होते हैं नॉर एड्रेनालिन या नॉर एफिनेफ्रिन। सो जो एफिनेफ्रिन होते हैं इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। एक साइंटिस्ट था यहाँ पे, कहाँ पे लिखवा दूँ, इधर ही लिख देते हैं हम। एक साइंटिस्ट था वाल्टर कैनॉन, एक साइंटिस्ट था। इन्होंने एक लफ्ज़ यूज़ किया एफिनेफ्रिन हार्मोन के लिए, इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी हार्मोन क्यों कहा गया है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर हम इसकी ओवरऑल फंक्शन देख लें एड्रेनालिन की, ये एक एनिमल्स को प्रिपेयर कर देते हैं फ्लाइट के लिए, फेयर के लिए एंड फाइट के लिए। इसकी बुनियाद पर इसको नाम भी दिया गया है FFF हार्मोन। यानी जो एफिनेफ्रिन है या एड्रेनालिन है इसको इमरजेंसी हार्मोन या 3FFF हार्मोन भी कहा गया है, बिकॉज दीज हार्मोन प्रिपेयर द एनिमल्स फॉर फेयर, फ्लाइट एंड फाइट। इमरजेंसी की सूरत में ये रिलीज होते हैं, जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दिया, आप कई जगह से गुजर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एकदम से आपने कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनी, अब आप डर गए। अब ये भी एक तरह के फेयर है, खौफ है। अब आप खौफ ज़दा हो गए, आपको डर लगी कि ये कुत्ते की भौंकने की आवाज़ कहाँ से आई। इस सूरत में
आपको इस जो इमरजेंसी कंडीशन है या जो अनअवॉइडेबल जो सिचुएशन है उनको प्रिपेयर करने के लिए बॉडी में एडिनल मेडोला से हार्मोन रिलीज होंगे। उस हार्मोन को हम कहेंगे इमरजेंसी हार्मोन या एड्रेनालिन या एफिनेफ्रिन या ट्रिपल एफ हार्मोन भी कहा गया है। वाल्टर केनान के मुताबिक इन्होंने कहा था इमरजेंसी हार्मोन, आगे भी हम पढ़ेंगे क्योंकि वाल्टर केनान ही ने इसमें डिस्कवर किया था। इन्होंने कहा कि ख़ास तौर पर जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं, दमा बीमारी जिसको हम कहते हैं, उस कंडीशन में जब ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स कंट्रैक्ट होते हैं तो ज़्यादातर पर डॉक्टर जो होती हैं वो अस्थमा की पेशेंट को जो मेडिसिन लिखवाते हैं उस मेडिसिन में भी इमरजेंसी हार्मोन या एड्रेनालिन होते हैं। कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, आगे हम पढ़ते हैं। ये सेंटेंस यहाँ पे हमने लिखा भी है। पहला फंक्शन एड्रेनालिन का वेजो डायलेशन, कि ये ब्लड वेसल्स को डाइल्यूट कर देते हैं। क्यों डाइल्यूट कर देते हैं, कौन से ब्लड वेसल्स को डाइल्यूट करते हैं? इट डाइल्यूट द ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन, हार्ट एंड स्केलेटल मसल्स। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी थी, फॉर एग्जांपल अगर हम स्केलेटल मसल्स की बात कर ले, आप भाग रहे हैं, अब भागने की सूरत में फॉर एग्जांपल आपकी मसल्स को एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी उन्हें मिलेगी कहाँ से? उसके लिए ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होगा, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी। यानी ये जो हार्मोन हैं, कुछ फंक्शंस तो हमारे बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक में नहीं लिखे गए हैं लेकिन अभी ज़हन में आया। ये जो एड्रेनालिन हार्मोन है ये मेनली ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन भी करवाते हैं, ग्लूकोज को रिलीज़ करवाते हैं। जब ग्लूकोज रिलीज़ होंगे तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी और हर सेल्स को एटीपी भी मिलेगी। यानी भागने की सूरत में स्केलेटल मसल्स को भी ब्लड वेसल्स चाहिए जो उस वहाँ तक एटीपी वगैरह जो ऑक्सीजन कैरी कर सके। तो उस ब्लड वेसल्स को डाइल्यूट करवाने का काम हार्ट, जैसे अभी मैंने कहा था, आप जब कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनते हैं तो हार्ट रेट एकदम से इंक्रीज़ हो जाते हैं, धड़कना शुरू कर देते हैं, आप खौफजदा हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में भी एक इस तरह के हार्मोन है जिसको हम कहते हैं एड्रेनालिन, जो हार्ट में जो ब्लड वेसल्स गए हैं उनको भी डाइल्यूट कर देते हैं ताकि ब्लड फ्लो इन्हेंस हो सके। यानी इट इन्हेंसेस द ब्लड फ्लो टुवर्ड कौन सी? ब्रेन, हार्ट एंड स्केलेटल मसल्स की तरफ। उस ब्लड वेसल्स को ये डाइल्यूट कर देती हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि एड्रेनालिन इंक्रीज ब्रीथिंग रेट एंड रेट ऑफ हार्ट, यानी अभी हमने कहा था हार्ट बीट को इंक्रीज करते हैं। ब्रीथिंग रेट को कैसे इंक्रीज करते हैं? अभी मैंने एग्जांपल दिया था। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर हम बात कर ले, ये है हमारे पास ट्रेकिया, और ट्रेकिया फार्दर डिवाइडेड है किस में? ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई डिवाइडेड है ब्रोंक्यूल में ऐसे। तो कुछ लोग जिसको अस्थमा बीमारी होती है, दमा बीमारी जिसको हम कहते हैं, उसकी कंडीशन में होगा क्या? उसकी जो ट्रेकिया ब्रोंकाई है वो ऐसे नैरो होती हैं, वो इतनी नैरो होती हैं। तो सॉरी, तो डॉक्टर जो होती हैं वो इनको मेडिसिन लिखवाते हैं। उस मेडिसिन में ख़ास तौर पर जो अस्थमा की पेशेंट की बात हो रही, उस मेडिसिन में एड्रेनालिन भी होती हैं। तो एड्रेनालिन का यहाँ पे फंक्शन क्या है? इंक्रीज ब्रीथिंग रेट। कैसे ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर देते हैं? ये उस ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स जो नैरो हो चुकी थी इसको भी डाइल्यूट कर देते हैं। तो जब ये डाइल्यूट हो जाती हैं वो पेशेंट प्रॉपर तरीके से सांस ले पाएंगे, जिसको हम कहते हैं इंक्रीज ब्रीथिंग रेट। नेक्स्ट एक और फंक्शन भी है, एड्रेनालिन स्टिमुलेट द कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। ये फीमेल यूट्रस को भी कंट्रैक्ट करते हैं। कब? एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के दौरान भी ये फीमेल यूट्रस को कंट्रैक्ट करने में रोल अदा करते हैं, उसको स्टिमुलेट कर देते हैं। ये 3-4 फंक्शंस थे एड्रेनालिन के। अब हम आते हैं नॉर एड्रेनालिन, या जिसको नॉर एफिनेफ्रिन भी कहा गया है। इट इज़ द ओनली 20% हार्मोन ऑफ द एड्रेनल मेडुला, सेक्रेट्स फ्रॉम एड्रेनल मेडुला से। एड्रेनल मेडुला से जितने हार्मोन होते हैं 20% हार्मोन कौन सी है? वो है एफिनेफ्रिन। एफिनेफ्रिन के कुछ इतने खास फंक्शन नहीं है, लेकिन इसकी जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट एक्ट हैज़ अ वेजो कंस्ट्रक्टर। ये क्या काम करते हैं स्टूडेंट्स? ये ब्लड वेसल्स को कंट्रैक्ट करते हैं ताकि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सके। यानी इट कंट्रैक्ट या इट एक्ट एज अ वेजो कंस्ट्रक्टर
दस इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन याद रखना ये तमाम के तमाम ब्लड वेसल्स को कंट्रैक्ट करते हैं एक्सेप्ट कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी के बगैर ये सारे के सारे ब्लड वेसल्स को कंट्रैक्ट कर देते हैं बॉडी में जितने भी हैं, ताकि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर सके। तो ये थे स्टूडेंट्स एड्रेनल मेडुला के हार्मोन, उसकी सेक्रेशन और उसके फंक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एड्रेनल कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ेंगे। एड्रेनल कॉर्टेक्स में